अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत हो गई। वहीं इसके बाद ये चर्चा तेज़ हो गई कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इस चर्चा में जो नाम सबसे आगे रहा वो अली ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी का है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को तेहरान में हुए हवाई हमले के दौरान अली ख़ामेनी के दफ्तर को निशाना बनाया गया। उसी हमले में 86 साल के ख़ामेनी की जान चली गई। सरकार ने कहा कि यह हमला खास तौर पर सरकारी ठिकानों पर किया गया था। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। साथ ही 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े शहरों में सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं इसी बीच जानते हैं कि आखिर कौन है मुज्तबा ख़ामेनी। मुज्तबा ख़ामेनी का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ। उन्होंने धार्मिक माहौल में शिक्षा पाई। ईरान और इराक के युद्ध के आखिरी दौर में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था। वे लंबे समय से अपने पिता के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाते थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वे अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साल 2009 में हुए विरोध प्रदर्शनों के समय भी उनका नाम चर्चा में आया था। कुछ लोगों का आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में भूमिका निभाई थी। अब उनके सर्वोच्च नेता बनने के बाद देश में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। साल 1989 की क्रांति के समय वंश के आधार पर सत्ता देने का विरोध किया गया था, इसलिए कुछ लोग उनके चयन पर सवाल उठा सकते हैं। फिलहाल सैन्य समर्थन के कारण मुज्तबा ख़ामेनी को मजबूत नेता माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि उनका नेतृत्व देश को किस दिशा में लेकर जाता है। साल 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ोमैनी का निधन हो गया था। उसके बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। उनके कार्यकाल में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाया। यही वजह रही कि अमेरिका और इजराइल के साथ उनके रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। ख़ामेनी की पहचान एक बेहद सख्त नेता के रूप में थी। वहीं 86 साल के आयतुल्लाह ख़ामेनी के मौत के साथ ही मिडिल ईस्ट के एक सबसे शक्तिशाली अध्याय का अंत हो गया। ख़ामेनी पिछले 37 साल से ईरान की सत्ता पर काबिज थे। वो न सिर्फ ईरान के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि पूरी दुनिया में शिया राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में से एक माने जाते थे। वहीं अब